हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो कि 3 अगस्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो जिसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट रिविजन करते हैं। आप क्वेश्चन को देख कर जाइएगा और एक लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? बिहार के नगर निगम में प्रमुख अंग कितने हैं? कितने अंग हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में छात्रों को सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया था? तो यह जो शुरू किया था, यह किया था मार्च 1974 में। छात्रों में सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1974 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया था? तो यह जो दिया गया था, यह 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? भारत में जो आपातकाल है वह किस तारीख को घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था? तो वो जो आंदोलन चलाया गया था वह चलाया गया था तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? तो कौन से जिले से हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो जून 2025 में। जून 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया 1975 में। 1975 में जो बांग्लादेश में संविधान संशोधन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया उसे मतदाता को। मतदाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो वर्साई की संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया है? तो यह जो आया है, यह आया 1929 से 1930। 1929 से 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? तो इसका जो उदय हुआ था, यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ था। दोस्तों, ये फटाफट रिवीजन कर रहे हैं आप। इसका पीडीएफ जो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? तो यह जो आक्रमण हुआ था, यह हुआ था 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 1941 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। द्वितीय विश्व के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम किसने गिराया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? तो ये जो स्थापित हुआ था, कौन सा हुआ था? तो यह हुआ था संयुक्त राष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह जो हस्ताक्षरित किया गया था, यह किया गया था 1919 में। वर्साई की संधि 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था? जर्मनी।
हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो वह था सीधो। सीधो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्टल का पतन कब हुआ था? बेस्टल का पतन कब हुआ था? तो बेस्टल का जो पतन हुआ था 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो कुल लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT के बीच कितना अंतर होता है? IST ग्रीनविच टाइम और GMT के बीच कितना का अंतर होता है? इसका जो अंतर होता है वो होता है 5.5 डिग्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की रेखा है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो यह जो सीमा रेखा यह है भारत और चीन के। भारत और चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो किसका प्रकार है? तो यह है जलोढ़। जलोढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है भागलपुर में। भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार का जो लिंगानुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 918। 918 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो IIM की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था गया में। किस साल में हुआ था? तो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? तो ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास करना। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो पुस्तक लिखी थी यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला बिहार हो जाएगा। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? नाबार्ड जो है किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो नाबार्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह है तेलंगाना में। अनंतगिरी पहाड़ी की तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा किया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भजन
सोपरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो जुड़े हुए हैं ये संतूर से, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र मिस्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो यह है असम में। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि किस देश के द्वारा प्रदान किया गया था? तो अल्जीरिया के द्वारा। अल्जीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, केसु आरिन वृक्ष ट्री जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश के मुल्तान में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है यह ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वह है दारी। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दारी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो वह किया है 2026। 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई थी? तो दुर्लभ प्रजाति जो देखी गई थी वह थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साजिद प्रेमदासा। साजिद प्रेमदासा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोंगो पार गिवन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कौन से? वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, ये तो सही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। वे बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशोदन लेपन का। यशोदन लेपन, यशद लेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो यह जो रंजक होता है यह होता है बैगनी का। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक को जो कहा जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में विलयन की अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो उसे हम जो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो वह बनता है सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वह जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? निम्नलिखित में किस धातु को अपरूप कहा जाता है? तो अपरूप जो कहा जाता है वह कार्बन को, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं, एनोडाइजिंग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होता है? तो सामान्यतः क्या होता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अयस्क कहते हैं, अयस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वह था 24 कैरेट का, 24 कैरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वह एक ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है सिस्मोगोनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो हो जाएगा यूरिया, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरु रज्जु का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश को संचार करना होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो यह जो किसने दिया था? तो यह दिया था डार्विन के द्वारा, डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारी रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो माध्यम को प्रकाश को हमारी रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो ये जो लागू होते हैं वो होते हैं सभी परावर्तक सतहों पर, सभी परावर्तक सतहों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो इसके बीच का जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा R बराबर 2F, R इक्वल टू 2F इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? वह है CFC, CFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ज्वार, ज्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज्वार तो जो समुद्र में आता है इसलिए वह नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता में विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धरती पर रहने वाले सभी जीवों का मूल आवश्यकता क्या है? धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल। जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घास, बकरी और मानव। घास, बकरी और मानव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। दोस्तों, ये जो सारा सेट था ये खान सर के द्वारा निकाला गया सेट का है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा।